So good morning everyone. So the new topic is triangles. Triangles को हिंदी में हम लोग त्रिकोण या त्रिभुज भी बोलते हैं. ये कोई नया टॉपिक नहीं है हमारे लिए. हमारे लिए क्या, तुम्हारे लिए भी, रुद्राक्ष के लिए भी, और जो भी 9th क्लास में है बच्चे उनके लिए भी दिस इज नॉट ए न्यू टॉपिक. 8th में पढ़ा, इससे पहले 7th में भी त्रिभुज के या ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा. तो मुझे उम्मीद है रुद्राक्ष पांडे कि जब तुमने पढ़ा हुआ है त्रिभुज के बारे में या ट्रायंगल्स के बारे में तो कुछ आइडिया होगा. तुमको पढ़ा है तो फिर बताओ कि त्रिभुज क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको. हाउ विल यू डिफाइन इट त्रिभुज? कैन यू डिफाइन इट, यस और नो? ये नहीं डिफाइन कर सकते भाई. पढ़ा है लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते. हमने ले लिया एक त्रिभुज, हमने बना तो लिया है, लेकिन अगर हमने बना भी लिया और सामने फिगर है तब भी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे. पहली चीज, कोई भी त्रिभुज के लिए ये पहली कंडीशन क्या है? इट्स अ क्लोज्ड फिगर. क्लोज फिगर है, कहीं से खुली नहीं है, 3 साइडेड है. ठीक है, थ्री साइडेड क्लोज फिगर. मतलब कुछ लोग डिफाइन करेंगे ऐसी आकृति, ऐसी फिगर जो 3 साइड से मिलके बनी हो. तो 3 साइड से मिलके बनाने वाली आकृति तो ये भी हो गई, 3 साइड से मिलके ये भी बन जाएगी. सो दिस इज नॉट ए ट्रायंगल. ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या है? दिस शुड बी क्लोज्ड एंड हैविंग 3 साइड्स. ठीक है, 3 साइड्स हो गई. अब जब त्रिभुज का आइडिया हो गया तो हमें पता होना चाहिए कि भाई त्रिभुज के एलिमेंट्स कौन कौन है. त्रिभुज के एलिमेंट्स कौन कौन है? एलिमेंट्स, पार्ट्स क्या क्या है? तो हम देख सकते हैं. अगर हम देखें तो ये एंगल हो गए. एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी हो गए. ठीक है, 3 एंगल हो गए, मतलब 3 एंगल्स. साइड की बात करें तो ए बी, बी सी एंड सी ए, 3 साइड्स हो गई. क्लियर? ये एक ट्रायंगल के एलिमेंट्स हो. अब पॉइंट हम देख रहे हैं ए बी सी, ये पॉइंट भी दिख रहे हैं, इनका भी कुछ नाम होगा. तो ईच पॉइंट इज नोन एज, ईच पॉइंट इज नोन एज क्या? वर्टेक्स. क्या बोलते हैं? ऑल 3 पॉइंट्स ठीक है, क्या बोलेंगे इनको? इसका मतलब वर्टेक्स क्या है? सिंगुलर है. वर्टेक्स एक पॉइंट के लिए होता है सिंगुलर, और ये क्या हो गया? प्लूरल ऑफ वर्टेक्स. कई सारे जब वर्टेक्स हो जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे? वर्टिसीज. क्या बोलेंगे? वर्टिसीज. ठीक है. एंगल्स के बारे में एक खास बात है, ये एंगल सारे कहां बन रहे हैं? ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं. ठीक है. सो ऑल these 3 triangles are angles. interior Angles. इन सबको इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे. ठीक, ये ट्रायंगल्स के बारे में हो गया. अब आ गया है, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, कि भाई कितने तरह के होते हैं ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स कितने टाइप्स होते हैं ट्रायंगल्स के? बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े ट्रायंगल्स के, अलग अलग शेप हमने देखे ट्रायंगल्स के. तो ट्रायंगल्स को जो डिवाइड किया गया है वो 3 types. 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया है. पहला क्या है? पहला Scalene triangle. बाय बेसिस ऑफ साइड्स. ठीक है. साइड्स के हिसाब से ट्रायंगल्स को डिवाइड किया गया है. तो साइड के हिसाब से पहला ट्रायंगल जो होता है
क्या होता है? Scalene triangle. स्केलिन की स्पेलिंग क्या होती है? SCALENE. स्केलिन Triangle. ट्राई एंगल्स। क्या है इसकी डेफिनेशन, कैसे पहचानेंगे? All स्केलिन ट्राइंगल sides में are unequal. AB is not equal to टू BC. BC Is not equal to CA, मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। ऑल साइड्स आर unequal. ऑल Sides are साइड्स आर unequal. ऑल साइड्स आर Unequal. नॉट इक्वल। ठीक, पहला। दूसरा, आइसोसेलेस ट्राइएंगल्स। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइएंगल में क्या होता है भैया? Only two sides Hmm? are equal. एनी Two sides are equal. टू Sides are साइड्स आर equal. एनी टू साइड्स आर इक्वल, मतलब AB इज इक्वल टू BC, राइट? और CA अगर नहीं भी इक्वल है, नॉट इक्वल टू CA, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी चलेगा। थर्ड, तीसरी, Equilateral triangle. यस, इक्विलेटरल ट्राइंगल। लैटरल ये क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल है, मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, सारी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। क्या हो जाएगा पहला? Right अब एंगल के बेस पे हम ट्राइंगल डिसाइड करते हैं। पहला राइट एंगल से नहीं शुरू करेंगे, पहले acute angle. एक्यूट एंगल Triangle. ट्राइंगल्स। कौन सा? Every angle is less than 90 degree. एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? Every angle is less than 90 degree. ईच Angle एंगल is less than Is 90 degree. लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, मतलब एंगल A कॉमा एंगल B कॉमा एंगल C, एवरी एंगल इज इक्वल लेस देन 90 डिग्री। हर एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए। इसको अलग अलग लिख लेते हैं। एंगल A शुड बी लेस देन 90 डिग्री, एंगल B शुड बी less than 90 degree, angle C should be less than 90 degree. Number 2, right angle, right Angle. angle, One angle is equal to 90 angle degree. triangles, है ना? One angle Is equal to 90 you degree. should be Equal to of 90. 90 डिग्री। तो इसका शेप भी बदल जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा और ABC मतलब एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद तीसरा इसके बाद टाइप obtuse. है Obtuse ऑब्ट्यूज angle. एंगल ट्राइंगल हो जाता है तीसरा। क्या हो जाएगा तीसरा? Obtuse angle. थर्ड टाइप हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड Triangle. ट्राइंगल, है ना? वन एंगल Is greater Is- than. है Is greater than 90 degree. ग्रेटर Then 90 degree. 90 डिग्री, मतलब एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है. ज्यादा का होगा। इट इज एंगल B AC, so angle B is greater than
तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा। ये तो ट्रायंगल्स के प्रकार हो गए। ठीक है, थोड़ा सा ट्रायंगल्स के और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। कुछ वर्ड और हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स और हैं जिनके बारे में भी हमको आइडिया होना चाहिए। some terms related triangles। कौन कौन से टर्म्स है भाई? ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर के बारे में आइडिया है? कितना टाइम हो गया? 11 मिनट। हाँ ठीक है, कोई बात। ऑर्थो सेंटर क्या होता है रुद्राक्ष पांडे? देखो इसको ऐसे समझो, कोई ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक, ऑर्थो सेंटर क्या होता है बताओ। इसी ट्रायंगल में ABC हमारा एक ट्रायंगल है, ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपोजिट साइड पे, ठीक है, राइट। और ऐसे ही बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पे, ठीक है। तो ए का ए से P कर दिया और ए से B से Q कर दिया। सो AP and BQ are perpendiculars। क्या है? परपेंडिकुलर्स। अब ये परपेंडिकुलर जहां पे कट कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीसरा वाला भी यहीं से पास होगा। जब C से हम AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो भी इसी पॉइंट से पास होगा, तो उसको हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। तो पॉइंट O क्या होगा? O विल बी ऑर्थो सेंटर, ठीक, क्लियर। अब आते हैं हम लोग सेंट्रॉइड पे। किस पे आते हैं? सेंट्रॉइड। अब क्या आते हैं? सेंट्रॉइड। और ये परपेंडिकुलर है और इनको हम अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ये परपेंडिकुलर है। और हाइट, किसी की हाइट कैसे नापोगे? परपेंडिकुलर ही तो नापोगे। इस ट्रायंगल की हाइट क्या है? जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तभी उसको हाइट बोलेंगे, ये एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड क्या कैसे मिलेगा? सेंट्रॉइड कैसे मिलेगा? सेंट्रॉइड के लिए फिर से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैसे मिलेगा? सेंट्रॉइड के लिए क्या करेंगे? विल फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड, मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड, एंड विल ड्रॉ अ लाइन joining the midpoint and the opposite vertex, ठीक है। तो जो ये हमें O पॉइंट मिला, ठीक है, मिड पॉइंट, ठीक है, जब हमें ये पॉइंट मिलेगा तो क्या है ये? इनको क्या बोलेंगे? A P B Q and C R। A P B Q and C R are the medians of a triangle। ये ट्राइंगल की मीडियंस है और किसी भी ट्राइंगल में 3 मीडियन होंगी। इन दिस केस जहां पे जो कंकरेंस, जहां पे ये सारी मीडियंस मिलेंगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सो इन दिस केस O is the centroid। O क्या होगा? इस केस में O सेंट्रॉइड होगा।
इस केस में वो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, समझे? जहां पे ऑल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, या जहां पे मिल रही है, कॉन्करेंस बोलते हैं इसको। ये कौन सा पॉइंट, कॉन्करेंस पॉइंट। स्पेलिंग बताओ, कॉन्करेंस, कॉन्करेंस ऑफ ऑल थ्री, जहां पे ऑल थ्री मीडियंस मिल रही हैं उसको कॉन्करेंस बोलते हैं, कॉन्करेंस, ठीक है। ऐसे ही जहां पे ये भी कॉन्करेंस पॉइंट है, जहां पे ऑल द एल्टीट्यूड्स मिल रहे हैं वो भी कॉन्करेंस बोला जाएगा। अब दो चीजें और रह गई हैं, उनको पढ़ लेते हैं जरा। ये तो इन सेंटर, इन सर्किल और सर्कम सेंटर है। क्या कह रहे हो? 16 मिनट्स हो गए। हाँ कोई बात नहीं, इसको तो हम थोड़ा सा इन सेंटर कर लेते हैं। इन सेंटर क्या होता है और इन सर्किल क्या होता है। इन सर्किल मतलब इसे नाम से ही क्लियर है। इन सर्किल मतलब सर्किल जो ट्रायंगल के अंदर, जो सर्किल ट्रायंगल के अंदर बनेगा उसको हम इन सर्किल बोलेंगे। उसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर, इन सेंटर, सेंटर। और इसको क्या बोलेंगे, इन सर्कल, इन सर्किल बोलेंगे। इन सर्किल हमें मिलेगा कैसे, कैसे मिलेगा, जब हम किसी भी ट्रायंगल के एंगल का बाइसेक्टर खींचेंगे। किसको खींचेंगे, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो जहां पे कट करेगा सो कॉन्करेंस ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। जहां पे एंगल बाइसेक्टर, जहां पे ऑल द थ्री एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, एक तीनों वन ईच अदर, वो कट करेंगे एक दूसरे को, तो उसको हम बोलेंगे इन सर्किल, ठीक है। अब आते हैं सर्कम सेंटर, सर्किल और सर्कम सेंटर, सर्कम सर्किल और सर्कम सेंटर, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये सारे हमारे काम आ सकते हैं, एक्चुअली हमें नॉलेज होना चाहिए इनके बारे में, आगे क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़ सकती है। तो दिस इज अवर ट्रायंगल ए बी सी। अब इनको जो मिलाएगी सर्किल, ठीक है, इनको जो मिलाएगा सर्किल वही हमारा सेंटर होगा। इसका जो सेंटर होगा, इस सर्किल का जो सेंटर होगा वही क्या बोला जाएगा, वो बोला जाएगा, वही बोला जाएगा सर्कम सेंटर। और ये जो सर्किल है वो सर्कम सर्किल है। ये कैसे प्राप्त होता है, ये तो एंगल बाइसेक्टर से प्राप्त हुआ। जब हम किसी ट्रायंगल की साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे और दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। दो एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देंगे किन्हीं दो साइड्स के, तो हमें ये सेंटर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द ऑर्थो, वो क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। अब इसके बाद आते हैं भाई, ये थोड़ा बड़ा होगा वीडियो हमारा, तो इसको हम इसी में कवर करेंगे। ये हमारा ये हो गया, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्लियर। ये हमें पता होना चाहिए। नंबर 3, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर
एंगल प्रॉपर्टी। अभी तो हमने इंटीरियर एंगल पढ़े थे, अब हमें एक्सटीरियर एंगल भी पता होना चाहिए, तो हम एक्सटीरियर एंगल भी बनाते हैं पहले। ये तो सारे क्या थे, ये कैसे एंगल थे, इंटीरियर एंगल थे। एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल एक्सटीरियर है, ये एंगल एक्सटीरियर है, ये एंगल एक्सटीरियर है, ठीक है, क्लियर। तो ये एंगल एक्सटीरियर है, तो एंगल एक्सटीरियर हम ये वाला कंसीडर करते हैं, इसको P पॉइंट ले लेते हैं। तो एंगल ACP, तो एंगल ACP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल, जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या बना, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ a triangle is equal to the sum of opposite interior angles। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में तीसरी चीज ये है, इसके बाद में तीसरी चीज है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ये भी हम इसी में पढ़ लेंगे, और जिससे कि हम नेक्स्ट टॉपिक में अपने क्वेश्चंस कर पाए। अब जो मेन टॉपिक आया है, ये हालांकि हम कर चुके हैं पहले, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस का हमने बताया, इस अगले एक्सरसाइज में हम सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे, हाँ। दो ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, SAS और AA SSS और SAS। इसी में पढ़ाते हैं। क्या है, 22 मिनट हो गए। ट्रिपल एस है, हाँ, ट्रिपल एस एंड SAS SAS। S स्टैंड फॉर साइड साइड, साइड Side. साइड साइड, और ये क्या है, साइड एंगल साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड। अब क्या है, कोई दो ट्रायंगल है अगर ABC, और दूसरा ट्रायंगल है अगर PQR। ये दोनों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का निशान क्या होता है, इक्वल टू साइन के ऊपर ऐसे जिगजैग पाथ, PQR। ठीक है, ये ट्रायंगल कब होंगे, जब दो केस है। पहली चीज, इनकी तीनों साइड्स बराबर हो, राइट। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, AB इज इक्वल टू PQ, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। फिर BC शुड बी इक्वल टू QR एंड RP इज इक्वल टू, नहीं, CA इज इक्वल टू RP होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, राइट। और साइड एंगल साइड की सेकेंड केस जो है यहां पे, उसमें क्या होना चाहिए, दोनों साइड, मतलब दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर इफ AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR, ठीक है, देन एंगल एंगल ABC, जो एंगल हम कंसीडर करते हैं उसको बीच में रखते हैं। एंगल ABC शुड बी इक्वल टू एंगल PQR होना चाहिए, तभी ये दोनों ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, दूसरा, इस केस में SAS तो पॉसिबल है, बट SSA इज नॉट पॉसिबल, होता ही नहीं। ठीक है, ASS इज नॉट पॉसिबल। तो आगे जब हम कॉन्ग्रुएंट के कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम ये जरूर देखेंगे कि SAS होना चाहिए, SSA इज नॉट पॉसिबल, और ASSS इज नॉट परमिसिबल। ये
कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी। इसके बाद में एक वर्ड और ऐसा है, एक जिसके हम अक्रॉस आएंगे, सीपीसीटी। सीपीसीटी हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। ये क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangle। मतलब कहने का ये है, अब हमने किसी ट्राइंगल में कितने एलिमेंट्स पढ़े? 6 एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 साइड और 3 ट्राइंगल। लेकिन हम सारे साइड्स और सारे एंगल्स को हमें इक्वल नहीं दिखाना। हमें सिर्फ क्या करना है, या तो हम 3 साइड्स को इक्वल दिखा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे इस ट्राइंगल के बाकी सारे एंगल्स भी इक्वल है। तो इससे हम क्या लिखेंगे? सारी साइड्स इक्वल दिखा दी तो हम लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। क्यों? बाई सीपीसीटी। मतलब corresponding parts of the congruent triangles are also equal. That is why all the 3 angles of these triangles are equal. So this is all about the triangles. Congruent triangles are equal in all respects. They are the exact duplicate of each other. मतलब ये ट्राइंगल उठा के अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये बिल्कुल सुपरपोज कर लेगा। मतलब जैसे हमारी हथेली है ना, एक दूसरे को सुपरपोज कर रही, ठीक है? इसी तरह से एक ट्राइंगल अगर हम दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख देंगे तो क्या हो जाएंगे? वो एक दूसरे को हाइड कर लेंगे, मतलब सुपरपोज कर लेंगे। इन दैट केस वो केस होता है कि वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब एक और केस होता है, ये ट्राइंगल बड़ा हो और ये एक ट्राइंगल छोटा हो, तो वो सिमिलरिटी का केस आता है। वो हम आगे पढ़ेंगे 10th में, सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है? ये नंबर 3, इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स द साइड एंड द एंगल्स which coincide to superpose बता दिया, the corresponding sides lie opposite to the equal angles and its corresponding angles opposite to the equal sides। ठीक है, ये हो गया पापा। 27.5। कोई बात, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा। ठीक है। CPCT will be used corresponding parts of congruent triangles। ठीक है। एक चीज और, साइड हमेशा इक्वल एंगल्स के सामने की साइड बराबर होती है, ये भी समझ लो। अगर एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है तो AC इज इक्वल टू PQ होगा। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स opposite to equal sides are also equal and vice versa। and vice क्या बोलते हैं? vice versa, जो भी है vice versa, VISE वर्सा होता है। मतलब कहने का मतलब angles opposite to equal sides are equal, also equal, and sides opposite to equal angles are also equal। वो भी लिख देते हैं लाइन, ये हो गई sides opposite to equal angles are also इक्वल। ये हमेशा ध्यान रखो। यही है सब कुछ ट्राइंगल्स के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हम 2 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी की। थैंक यू।